तुम दोनों मुझसे चाहते क्या हो? अभी तुझे पता ही चल जाएगा। तो ये चूतिया है क्या? तुझे मुन्ना की ही जमीन मिली थी खरीदने के लिए? तूने मुन्ना की जमीन खरीदने के बारे में सोच भी कैसे लिया? हाँ? मुझे तो लग रहा है इसे दीपू धाकड़ ने भेजा है ताकि ये जमीन खरीदकर दीपू धाकड़ को बेच सके। शायद तू सही कह रहा शंकर, क्योंकि साला दीपू धाकड़ जमीन पाने के लिए कोई भी चाल चल सकता है। क्यों? तुझे ही भेजा है ना? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे मुन्ना ने खुद बुलाया है। इसका मतलब तू एक शहरी भेड़िया है जो बेकार में जंगल के शेरों के चक्कर में पड़ गया। अरे थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया होता भाई, लेकिन साले तूने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। अरे भाई इसको गोली से क्या मारोगे? इसको तो काटने में मजा आएगा। वैसे कभी कभी तू बहुत अच्छी सलाह दे देता है मुझे। इसके चक्कर में क्यों ये भूली जाए? इस सफेद चमड़ी को तो रंगने में भैया भैया, मुन्ना दीपू को खेत पे लेके गया है। शंकर, जी भैया। तलवारों में धार लगा लें और बंदूकों में गोलियां भर लें, क्योंकि अब बारी आ गई है। ये साला दीपू देखो दीपू भाई, हम बीवी बच्चे वाले आदमी हैं और अगर हमने ये ज़मीन आपको दे दी तो बल्लू पंडित हमें जान से मार देगा। और अगर तूने ये जमीन दीपू भैया को नहीं दी ना तो तेरे बीवी बच्चे हमारे हो जाएंगे और तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो अब मैं अपनी ज़मीन दीपू भैया को बिल्कुल मत देना, वरना तेरे साथ साथ तेरे बीवी बच्चे कर हवन करेंगे। काली, इससे बोल दो कि जब हमारे बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी है तो क्यों बार बार जख्मों को कुरेदने के लिए आ जाता है। शंकर, इससे बोल दो कि अभी हमने इसके जख्मों को कुरेदना शुरू कहाँ किया है। जिस दिन कुरेदना स्टार्ट करूंगा ना, उस पे मैं नमक का लेप भी लगाऊंगा। काली, इससे बोल दो कि आज खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि मैं इसे बहुत जल्द इसे मैं मौत की नींद सुलाने वाला हूँ। फिर चाहे ये जितना सपना देखे। मुन्ना, अपने कदमों को वहीं पर रोक ले, वरना तेरी सांसें रोक दूंगा। जा नहीं रहे थे, वो का है ना, हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही थी, हम तो यहीं पे खड़े हैं। ए मुन्ना, तेरी टांगे हिली ना तो यहीं पे काट देंगे। इससे अच्छा है तो ये जमीन बल्लू भैया को दे दे। मुन्ना तो क्या, इसका बाप भी ये जमीन मेरे सिवा किसी को नहीं दे सकता। अरे भैया, तुम लोग चाहते क्या हो? एक हमें जाने नहीं दे रहा है, दूसरा हमारे बाप को नहीं छोड़ रहा है। हमें ये जमीन बेचना ही नहीं। जय राम। ए दीपू, तू ससुरा हमारे और इस जमीन के बीच में काम को आता है। हमारे और जमीन के बीच में मत आओ, तो कब तेरी लाश गिर जाएगी ना, ये तुझे भी मालूम नहीं पड़ेगा। अगर यही बात मैं तुझसे बोलूं तो देख बल्लू, इस जमीन के बारे में सोचना छोड़ दे, नहीं तो तेरा वो हसर करूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ी तुझे पहचानने से इनकार कर देंगी। सोच ले रे दीपू, वरना ये पूरा गांव वीरान हो जाएगा रे। पहाड़ों को हवाओं से उड़ाने की बात मत कर बल्लू।
मैं भी देखता हूँ ये जमीन तेरी कैसे। तू नहीं रोक पाएगा रे बल्लू। हेलो। अच्छा, ये दीपू धाकड़ और बबलू पंडित। अच्छा, हाँ सुना तो है। काफी ये क्षेत्र में जो है गुंडागर्दी और बहुत ही बदतमीजी तरीके से हमारे क्षेत्र में दिक्कतें पैदा कर रहा है। हाँ अच्छा। देखिए मुखिया जी, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप तो जानते हैं क्षेत्र में बल्लू पंडित और दीपू धाकड़ की जो क्राइम है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि इनका क्राइम कम हो सके। बहुत जल्द से जल्द ये आपका काम हमारे हिसाब से हो जाएगा जी। और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पास आइए। देख भाई, कुछ भी हो जाए, ये जमीन मुन्ना की हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। और रही बात दीपू की, तो उससे तो मैं अपने हाथों से ही मारूं, और मैं मारूंगा एक दिन जरूर। सरकार हमें बचा लो, हम चोर नहीं हैं, सरकार बचा लो। पहले ये बताओ तुम हो कौन? तो भैया इस चोर को हमारे हवाले कर दो। क्या हम चोर नहीं हैं? हम जानते हैं तुम चोर नहीं हो, तुम जा सकते हो। और काली, तुम्हें तो पता है कि जो हमारी सियासत में कदम रख दे वो सिर्फ हमारा और हमारा होता है। ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है काली। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बल्लू भैया, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, तो कबूतर ससुरा बाज को उड़ना सिखाएंगे? हाँ, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं एक शब्द बार बार नहीं बोलता। और मेरा भी एक वसूल है कि मैं कभी अपने अपराधी को माफ नहीं करता। अच्छा, सुना तुमने विक्की? जिसने खुद अपराध की दुनिया में पीएचडी कर रखी हो, जिसके खुद के हाथ खून से रंगे हो, वो अपराधी को सजा देने की बात करता है ससुर। तेरी इन्हीं बातों पे हमें हंसी आती है बल्लू। खैर छोड़, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ कि मेरे मामले में दखल अंदाजी मत दिया कर, वरना क्या कर लेगा दीपू? जरा सोच बल्लू, तेरे पास इस विक्की के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। अगर मैं चाहूँ तुझे यहीं पे काट के फेंक सकता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ये रहा विक्की, बीच में ये भी नहीं आएगा। अब अगर तेरी औकात है तो मुझे काट के डाल। बल्लू, मारूंगा और तुझे जरूर मारूंगा, लेकिन आज तेरा नसीब अच्छा है क्योंकि मुझे आज यहाँ से जाना पड़ रहा है। दीपू, जब मर्जी हो आजमा लेना, क्योंकि मैदाने जंग में बल्लू कभी पीछे नहीं हटता। बल्लू और दीपू, तुम लोग कैसे हो? कमाल है भाई, इन दोनों को क्या हो गया? ये दोनों तो बात भी नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता। भैया, आओ छोटे, बैठो। क्या छोटे, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ भैया, दीपू और बल्लू का क्या मामला है? उनकी बात मत करो छोटे, उनकी वजह से पूरा गांव परेशान हो गया। लेकिन भैया, वो दोनों तो बहुत पक्के दोस्त थे। हाँ थे, लेकिन अब बहुत पक्के दुश्मन हैं। लेकिन क्यों भैया, ये सब कैसे हुआ? एक लंबी कहानी है।
लो कर लो बात। मतलब हम लोग पूरा गांव ढूंढ रहे हैं और ये हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास? क्या बात है रघु, बता ना यार। क्या हुआ रघु, बता ना। तुम इतना उदास क्यों हो आखिर? कुछ नहीं दोस्त, लगता है पिताजी का सपना अधूरा रह जाएगा। इस खेत को मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा था। लगता है इस खेत को अब सरपंच से छुड़वा नहीं पाऊंगा। अगर मैंने सरपंच को 1 लाख रुपए नहीं दिए तो ये हमेशा के लिए हमारा खेत खराब कर देगा। तू चिंता मत कर दोस्त, हम कुछ करेंगे। हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे और तेरी जमीन हम तुझे वापस जरूर दिला लेंगे। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और सुन, चलना यार, मेरी भाभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ यार, दुखी होने वाली कौन सी बात है इसमें? हाँ, मुझको खबर नहीं थी तुमसे मिलके होगा ऐसी रूह मेरी जागने कहाँ रह गए। बेकाबू जज्बात थे मिलके जुदा हुए फिर भी आस तुम यहाँ पे बैठी हो? पर जो सोचा जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे यार, देर तो इस रघु की वजह से हो गई थी। पता नहीं खेत में क्या करने चला गया था। वैसे भाभी, आप कब तक इधर उधर मिलते रहेंगे दोनों? इतना आपस में प्यार है, तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? तो तुम यहाँ पे काहे बैठी हो? चलो आओ, उधर चलते हैं। आज हो गया तो हो गया, अगली बार तुम टाइम से आओगे, बताया दे रही। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां, अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में। और एक बात बोले ममता, जैसे ही रघु को उसकी जमीन वापस मिल जाती है, हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। देख भाई, आप लोगों की शादी होने के बाद में भाभी जी आप हमारे लिए भी ख्याल रखिएगा, हमारे लिए लड़की देखिएगा जरूर। हमारे वहाँ है ना एक मालती, उसी से आपकी शादी करा देंगे। अरे वाह भाभी वाह, फिर तो आप अगर ऐसी बात कर रही हैं तो आप दोनों लोग आज ही शादी कर लीजिएगा। अबे पहले ये तो जान ले, ये मालती है कौन? अबे होगी तो लड़की ही। नहीं, लड़की तो नहीं है, हमारी डॉगी है। लो कर लो शादी। तो फिर भाभी लो, इसे रख लो अपने पास। सुन तो। अच्छा ठीक है दीपू, अब मैं चलती। अरे ममता रुको, तुम कह रही थी कि तुम्हें एक कोई डायरी लिख रही है। उसमें हम अपनी लव स्टोरी लिख रहे थे। लेकिन क्यों? अरे बुल्लू, उसमें हम अपनी लव स्टोरी लिख रहे थे। शादी के बाद उसको देखकर हम याद करें। अच्छा मैं चलूं। अरे यार बल्लू, ये रघु पता नहीं कहाँ रह गया यार, अभी तक नहीं आया। बताओ। पता नहीं यार, ये रघु ना बहुत डिस्टरबेंस में रहता है, हर टाइम टेंशन। उस खेत की टेंशन इतनी क्यों, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बोला ना उसको खेत मिल जाएगा, लेकिन क्या करेगा यार। हाँ यार, तू सही कह रहा है, आज कुछ इसे ज्यादा ही देर नहीं हो गई है। बल्लू भैया, बल्लू भैया, बल्लू भैया, रघु भैया आपके लिए देके गए। बल्लू खोल के देखो इसे, क्या लिखा होगा इसमें। दीपू, ये रघु तो घर छोड़ के चला गया यार। और इसमें लिखा है, दोस्त मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों को बिना बताए ही चला आया। मैं अपना गांव और तुम दोनों को छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, जो गांव में रहते कभी नहीं हो सकता। 1 लाख की रकम बहुत बड़ी है,
खेत के लिए रकम मुझे कैसे भी करके जुटानी है। अगर पैसा जुटा पाया तभी गांव आ पाऊंगा, नहीं तो समझ लेना तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारा रघु भाग भोसड़ी के। साला समझता क्या अपने आप को कि यार हम तो मर थोड़ी जाएंगे उसके बिना। ए रघु, ये तूने साला बहुत गलत किया। साला हम दोनों 1 लाख रुपए तो जुटा सकते थे, लेकिन यार इसके जैसा दोस्त कहां से लाएंगे यार। बहुत गलत किया तूने। चलना यार, घर चलते हैं। ए बल्लू, मेरी एक बात मानेगा यार? बोलना भाई, तेरे लिए इस बल्लू की जान भी हाजिर है। आज यार बहुत मूड साला अपसेट है। चलना यार, आज शराब पीते हैं। लेकिन यार कुछ नहीं यार, चलना यार, वरना आज उसकी याद यार सताएगी बहुत। अभी अभी यादों के बीच से गुजरा हूँ मैं यारा। अभी अभी देखा है तुमको यारा, यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा, यारा, यारा, यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा, यारा। पहले भी हम तन्हा ही थे, तेरे बिना हम ना ही थे। 2 पल खुशी हिस्से में थी, फिर से ये गम मिलने ही थे, यारा, यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा, यारा, यारा, यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा, यारा। दिल छूटे बिखरे टूटे फिर से जोड़ पाऊं ना, इस वक्त में पीछे जाकर लम्हे मोड़ पाऊं ना। दिल छूटे बिखरे टूटे फिर से जोड़ पाऊं ना, इस वक्त में पीछे जाकर लम्हे मोड़ पाऊं ना, यारा, यारा मेरे यारा, यारा ये दर्द ना देना दोबारा, चुप, बिल्कुल चुप। आज तुझे बताता हूँ मैं। तुझे मैं बताता हूँ, दीपू सही है या मैं। क्या कर रहा था यहाँ पे? हाँ? क्या कर रहा था? बोला क्या कर रहा था? अबे चल। अमिता, साला पता नहीं क्या करके आया होगा ये। ये तुमने क्या किया?
सचिन। लुटेगा? हाँ? तुम लुटेगा? वो भी मेरी फूल जैसी भाभी की? माफी तो तुझे भगवान दे गया। भाभी, भाभी। भाभी, हम दीपू भैया को क्या जवाब देंगे भाभी? ये तुमने दीपू भैया, दीपू भैया, देखो ना, सचिन ने भाभी को देखो ना, दीपू भैया। सचिन, तुझे मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ? दीपू भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी भाभी थी, माँ समान भाभी। आपकी शादी से पहले हम इनको भाभी मान चुके थे। आप ये क्या कर रहे हैं दीपू भैया? राजू सही बात बता, तुझे मेरा प्यार कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ऐसे नहीं मानेगा। जब मैंने कह दिया है भाभी का खून मैंने नहीं किया, देखो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तब से लेकर आज तक वो पक्के दुश्मन हैं। इसका मतलब ये सब रघु की वजह से हो रहा है। मुझे रघु को बुलाना चाहिए। भैया, आप यहाँ अकेले खड़े हो? हम लोगों को बता दिया होता, वैसे भी आपकी जान को खतरा है। काली, दीपू धाकड़ को मारने के लिए एक शेर की जरूरत है, और अभी तक ऐसा कोई शेर पैदा नहीं हुआ। भैया, आप इस जमीन पर क्या देखा करते? यही तो मेरे जख्मों का मरहम है काली, जिन्हें मैं देखने के बाद आराम से सो सकता हूँ। इस जमीन में ऐसा क्या है भैया जिससे आप इतना लगाव रखते हैं? काली, यही तो मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी। इसी जमीन के कारण मेरा भाई जैसा दोस्त मुझसे बिछड़ गया। ये जमीन हमें हर कीमत पे चाहिए काली। भैया, आप घर चलिए। यार रघु, तेरी जब तस्वीर देखता हूं तो बहुत दुख होता है रे। कहां चला गया यार तू? तेरे जैसा दोस्त शायद मुझे अब अगले 7 जन्मों तक ना मिल सके। तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था रे।
और हाँ रघु, तेरी जमीन मैं जरूर वापस ले लूंगा, क्योंकि तेरी वो आखिरी इच्छा थी मेरे दोस्त। भगवान करे तू कभी लौट कर वापस आए और तुझे वो जमीन मिले, मुझे बहुत खुशी होगी मेरे यार। और हाँ, तेरी जमीन के लिए भले ही मुझे दीपू की लाश क्यों ना गिरानी पड़े, मैं गिरा दूंगा। भैया भैया, मुन्ना गांव छोड़ के भाग गया। फिर तो और अच्छी बात है शंकर, क्योंकि मुन्ना का गांव छोड़कर जाना मतलब कि जमीन हमारी होगी, और उस जमीन को पाने के लिए दीपू भी उतना ही उत्साहित होगा जितना कि हम। इससे पहले कि दीपू जमीन पे पहुंचे, हमें उस पे कब्जा कर लेना चाहिए। क्या हुआ? मुन्ना गांव छोड़कर भाग चुका भी है। ये तो और भी खुशी की बात है। अब हमारे और खेत के बीच सिर्फ पल्लू बचा है। अब देर किस बात की, चलो और जमीन पर कब्जा करते हैं। दीपू, मुन्ना तो गांव छोड़ के शहर चला गया है, लेकिन हमें लगता है इस जमीन का फैसला हम दोनों ही कर सकते हैं। आज या तो ये जमीन तुम्हारी होगी या तो मेरी। और हाँ, इसके लिए या तो तेरी जान मैं लूंगा या मेरी जान तू लेगा। इसका इंतजार तो हमें कई बरसों से था बल्लू, और अगर ऐसी बात है तो कोई भी बीच में नहीं आएगा। आज इसका फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। या तो ये जमीन हमारी होगी या तुम्हारी। दोनों? रघु, मेरे भाई तू? मेरे भाई? क्यों एक दूसरे की जान लेना चाह रहे हो तुम दोनों लोग? रघु, मेरे भाई कहाँ था तू? मैं जहां था वहां था, लेकिन आपस में लड़ाई क्यों कर रहे थे तुम दोनों? मेरे भाई, इसकी वजह सिर्फ ये है, इसने तुम्हारी भाभी का रेप किया। इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। रघु भैया, दीपू झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ममता भाभी की इज्जत लूटी गई, उनका मर्डर भी किया गया, लेकिन आप तो जानते हैं रघु भैया, ये खून ये मर्डर मैंने नहीं किया। मैं तो ममता भाभी को देवी के समान पूजता था भैया, उनका रेप किया गया। मैं जब उस दिन उनके घर पे गया तो वहां से सच दीपू, बल्लू को पहचानने में तुमने गलती कर दी। बल्लू, मेरे भाई, मैंने तुझको पहचानने में गलती कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भगवान को हम दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग रहे। सबसे बड़ी इस रघु की है, ये हमको छोड़ के गया था ना। आज के बाद अगर रघु हम लोगों को छोड़ के गया ना,
तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। जब मेरे भाई बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं रघु, आज ये जमीन, ये तेरी जमीन आज तेरी हो गई रघु। मुन्ना को हम लोगों ने भगा दिया। हम दोनों इस जमीन के लिए लड़ रहे थे ताकि ये जमीन तुम्हारी कर सकूं, लेकिन आज हम तीनों की ये जमीन है। तुम्हारा सपना पूरा हुआ रघु, और हम तीनों फिर से एक हो गए।